Assalamu alaikum. This is Fawad Umar, enablers consultant and trainer, Karachi. So now we are going to discuss about the wholesale inventory के अगर हम wholesale पे काम कर रहे हैं, होलसेल में अगर हम लोगों ने इन्वेंट्री ऑर्डर प्लेस करना है तो वो कितनी क्वांटिटी होनी चाहिए और क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। तो फर्स्ट लेट मी टेल यू कि होलसेल बेसिकली क्या है। कि अमेजोन पर अगर आप इन्वेंटरी भेजते हैं तो अमेजोन इन्वेंटरी प्रोग्राम में आपकी इन्वेंटरी को स्टोर करता है एंड देन वो फुलफिलमेंट के थ्रू एफबीए सर्विसेज जो है वो ऑटोमेटिकली आपकी इन्वेंटरी आपके कस्टमर्स तक डिलीवर करता है। तो ये एक एफबीए आप अमेजोन होलसेल पे कर रहे होते हैं और उसमें हम ब्रांड्स को, जो एग्जिस्टिंग ब्रांड्स हैं, हम उन लोगों के ब्रांड्स को लेके उसको मी टू करके सेलिंग कर रहे होते हैं। तो जहाँ बात की जाती है कि अगर हम इन्वेंटरी परचेज करनी है तो हमने होलसेल में कितनी इन्वेंटरी परचेज करनी होती है। तो देखा ये जाता है कि इन्वेंट्री परचेज करने के लिए हमारे पास कुछ फैक्टर्स को हमने कंसिडर करना होता है। सबसे फर्स्ट थिंग अगर यहाँ पे बात की जाए तो वो ये है कि एमओक्यू कितना होना चाहिए। एमओक्यू पे बेसिकली क्या है कि मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, या आपने मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देखनी है कि अगर तो ब्रांड आपको ज़्यादा बल्क में वो परचेजिंग करने को कहता है और आप अफोर्ड नहीं कर पाते हो तो फिर तो आपको उस प्रोसेस पे नहीं जाना। तो डिस्ट्रीब्यूटर्स की तरफ जाएंगे आप या होलसेलर्स पे जाएंगे, उनसे आप कांटेक्ट करके एज मिनिमम एज क्वांटिटी, आपने अगर उसमें एमओक्यू टर्म्स नहीं है तो फिर आपको प्रोसीड कर सकते हैं। और मिनिमम क्वांटिटी आप 25 से 30 क्वांटिटी लेके जो है एक प्रोडक्ट को आप टेस्टिंग कर सकते हैं कि आया कि वो स्टार्टिंग में, अगर आप फर्स्ट टाइम बिगिनर हो और आप उसको सेलिंग करना चाह रहे हो तो यू हैव टू परचेज एटलीस्ट 25 to 30 यूनिट्स आप पर एसपीयू की जो है परचेज करके उसको टेस्ट कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें आता है कि इसमें डिमांड देखी जाए कि आपने उस प्रोडक्ट को अगर आप सेलिंग कर रहे हो तो उसकी क्या डिमांड है। उसकी आया कि वो सेल्स है भी या कि नहीं है, सेल्स वेलोसिटी कितनी है। जंगल स्काउट के थ्रू या हीलियम 10 के थ्रू और कीपा से प्रोडक्ट एनालिसिस के थ्रू आपको आइडिया हो जाता है कि उस पर आपकी सेल्स वेलोसिटी है कि नहीं। तो ये देखना बड़ा जरूरी है कि अगर जिसकी सेल्स ही नहीं है तो और उस पर आप काम करना शुरू कर रहे हो या परचेजिंग करना शुरू कर रहे हो तो वो आपके लिए बेहतर नहीं होगा। तीसरी चीज इसमें यहाँ पे बात की जाती है जो कि बजट है। बजट, जितना आपके पास बजट है उतने आप प्रोडक्ट्स, आप यूनिट्स को परचेज कर सकते हो, लेकिन इतना आपने एमओक्यू पे नहीं जाना जितना आप अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे हो। तो अगेन आपने उस बजट के हिसाब से अपने उस से इन्वेंटरी परचेज करनी है। अब इसमें कोई लिमिट एज सच बजट नहीं है। अगर आप ब्रांड्स के पास जाओगे तो उनका एक रिक्वायरमेंट हाई होती है, डिस्ट्रीब्यूटर्स या होलसेलर्स पे जाते हैं उनकी रिक्वायरमेंट्स कम होती है। तो जितना आपका बजट है उतने आप बजट से जो है टेस्टिंग स्टार्ट लें, उससे आप अपनी फर्स्ट प्रोडक्ट इन्वेंटरी परचेज करें। ना कि फ्रॉम द डे फर्स्ट आप किसी इन्वेस्टर के साथ जाके एंड देन फिर आप उसको बल्क में परचेजिंग करने की हम ना कोई आपको रिकमेंडेशन करते हैं ना कोई इसमें सजेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट यू हैव टू सी कि इससे आपको प्रोडक्ट किस तरह की सेल्स होके कैसे आपको जो है कितनी जल्दी इसकी सेल्स वेलोसिटी में जाके आपकी जो है डिस्बर्समेंट हो रही है और कितनी उसका ट्रेंड अच्छा है कि नहीं है। देन फिर फर्दर यू कैन स्केल अप योर बजट एज वेल एंड योर बिजनेस। एंड द फोर्थ एंड लास्ट वन इज कि इसमें लीड टाइम को जरूर आप देखो कि लीड टाइम क्या है। बेसिकली जहां से आप इन्वेंटरी परचेज कर रहे हो उसके पास कितनी इन्वेंटरी है एंड देन फिर आप उसको जहां पे भेज रहे हो अमेजोन पर तो वहां तक का कितना क्या टाइम लग रहा है, ताकि आप स्टॉक आउट ना हो, आउट ऑफ स्टॉक ना हो। अगर क्योंकि आउट ऑफ स्टॉक होंगे देन फिर वो उसमें आपको दोबारा से लिस्ट करने के लिए आपको फिर यूनिट्स भेजने होंगे। तो ये लीड टाइम सारी चीजें इनको देखने के बाद आप एक डिसीजन लेते हो कि मैंने इन्वेंटरी कितनी वहां पे प्लेस करनी है। सो इन चीजों का अपने एस्पेक्ट से देखना होता है। देन फिर जब सेकंड इन्वेंटरी देख रहे होते हो तो ओवरऑल आपको मालूम हो जाती है एस्टिमेशन के कॉस्ट कितनी मुझे आ रही है या कितनी उसमें जो है सेल्स वेलोसिटी है। ये तमाम चीजें उनको कंसिडर करते हुए आप अपनी सेकंड इन्वेंटरी में यूनिट्स बढ़ा देते हैं। ठीक है। सो ये जो वीडियो है ये आप लोगों के लिए इसमें की जा रही है कि जब आप इन्वेंटरी परचेज करें तो कितनी परचेज करें, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए। एकदम आपने बल्क में नहीं परचेज करनी, आपने 150 क्वांटिटी से ज्यादा नहीं बढ़ाना। इवन कि अगर आपने बल्क में भी कर रहे हो तो 100 and 150 के अंदर आप रख सकते हो इन द सेकंड फेज और थर्ड फेज। लेकिन फर्स्ट फेज में आपने यू हैव टू गो थ्रू विद दी 25 to 30 यूनिट्स और मैक्सिमम 40 यूनिट्स इन द बिगनिंग। ठीक है। थैंक यू।